नरेश मीणा के नामांकन वापस लेने के बाद अब दौसा लोकसभा में मुकाबला दो दिग्गजों की साख का सवाल बन गया है। एक तरफ है किरोड़ीलाल मीणा तो दूसरी तरफ है सचिन पायलट। इनमें से कौन मारेगा बाजी, बताऊंगे आपको डिटेल में, इसलिए जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान की लोकसभा सीटों पर, जिनमें से 12 में पहले चरण पर लोकसभा चुनाव होगा और इनमें से ही एक है दौसा लोकसभा सीट। इस सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। यहां से चुनावी मैदान में 5 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं, कई दिग्गज नेताओं की साख भी इस सीट के नतीजों पर टिकी है। जी हां, सही सुना आपने। इस सीट पर नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो चुकी है। दौसा से बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय समेत 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन पांचों उम्मीदवारों के साथ ही दौसा चुनाव में दो दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर है। कांग्रेस के दिग्गज सचिन पायलट के करीबी मुरारीलाल मीणा चुनावी रण में है और यही कारण है कि इस चुनाव से सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। उधर बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि सीट पर टिकट देने के लिए वर्तमान सांसद जसकौर मीणा और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच जमकर जोर आजमाइश भी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरे यानी कि कन्हैयालाल मीणा को मौका दिया और कन्हैयालाल मीणा के टिकट के पीछे संघ से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि भी बताई गई। अब कन्हैयालाल मीणा के सपोर्ट में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को भी उतरना पड़ा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव में किस दिग्गज नेता का पलड़ा भारी रहने वाला है। अगर दौसा लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी में टिकट को लेकर काफी बड़ा मंथन भी चला था। एक तरफ तो जसकौर मीणा अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए टिकट मांग रही थी, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा चाहते थे कि दौसा लोकसभा का टिकट उनके भाई जगमोहन मीणा को मिले, लेकिन बीजेपी ने सारे परिवारवाद की सीमाओं को तोड़कर कन्हैयालाल मीणा को चुना और उनको टिकट दिया और बीजेपी ने दोनों ही नेताओं की राय को दरकिनार कर दिया और इस तरह से एक नया एग्जाम्पल बीजेपी ने सेट किया। कन्हैयालाल आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं। कन्हैयालाल किरोड़ीलाल और जसकौर मीणा दोनों के खेमे से नहीं है। ऐसे में पार्टी के नए चेहरे को टिकट देकर इस विवाद को पार्टी ने समाप्त कर दिया और नए आयाम भी स्थापित किए कि परिवारवाद को बीजेपी मौका नहीं देती है। दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस में भी टिकट को लेकर काफी बवाल हुआ था। इस दौरान सचिन पायलट के करीबी और पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा को टिकट यहां पर मिल गया, लेकिन नाराज होकर नरेश मीणा ने, जो कि पायलट के करीबी है, उन्होंने भी बवाल मचाया। हालांकि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन अब इस सीट पर किरोड़ीलाल मीणा वर्सेस सचिन पायलट साफ साफ देखा जा रहा है, क्योंकि मुरारीलाल मीणा की नामांकन रैली में खुद सचिन पायलट बोल चुके हैं कि वो दौसा में प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे और इसी को देखते हुए अब उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि किरोड़ीलाल मीणा भी पूरे तन मन धन से कन्हैयालाल मीणा के लिए जुट जाएंगे, क्योंकि दौसा से किरोड़ीलाल मीणा की साख भी उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी कि सचिन पायलट से जुड़ी हुई है और ये दोनों ही नेता अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकने वाले हैं। बीजेपी ने आरएसएस से जुड़े हुए नए चेहरे कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है, जबकि किरोड़ीलाल मीणा की बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा का वर्चस्व यहाँ पर पहले से ही ज्यादा देखा जाता है और किरोड़ीलाल अब उनके सपोर्ट में जब उतर जाएंगे तो उनकी ताकत दुगनी हो जाएगी। उनका कहना है कि कन्हैयालाल मीणा की जीत से अब कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। ऐसे में अब वो पूरी ताकत के साथ कन्हैयालाल मीणा को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे और सियासी सूत्रों की अगर मानते हैं तो पार्टी हाईकमान ने भी कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को ये टास्क दिया है और उन्हें जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। अब दौसा लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और सचिन पायलट वर्सेस किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर देखा जाएगा। अगर इस सीट के और समीकरण की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है और इस सीट पर बीजेपी के कब्जा भी है अभी और सांसद जसकौर मीणा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सीट से कन्हैयालाल मीणा को उतार दिया है और गहलोत सरकार से मुरारीलाल मीणा इनको टक्कर देने के लिए उतरे हैं। इसके अलावा भी बसपा से सोनू धानका है, निर्दलीय उम्मीदवार रामसुख मीणा भी है और मोहन लाल मीणा चौहान भी चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से साफ साफ तस्वीर नजर यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पे दो दिग्गजों के बीच में चुनाव लड़ा जाएगा और किसकी होगी जीत,
किसके बनेंगे समीकरण, ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी नाराजगियां झेलनी पड़ सकती है। जिस तरह से सचिन पायलट को तवज्जो नहीं दी गई कांग्रेस में, उसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पूरे जी जान से पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी को खड़ा किया। अब किरोड़ी लाल मीणा का जो विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया, जिस तरह से उनको पद मिला, जिस तरह से उनकी बातें मानी गई, नहीं मानी गई, किस तरीके से ये समीकरण अब जनता के थ्रू वापस सरकार तक पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि अगर आप भी आते हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र से, तो बताइएगा जरूर कि इन दोनों नेताओं में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।